तो हम बता रहे थे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, और हमने तुमको कहा था कि हमने माइटोसिस खत्म कर लिया है। और सिग्निफिकेंस में हमने तुम्हें एक बात कहा था कि एक वर्ड आता है के आई इंडेक्स। के आई शॉर्ट में के आई लिखते हैं, और के आई का मतलब होता है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, ठीक है। और मैंने तुम्हें सिखाया था कि मैंने तुम्हें कहा था कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को हम लोग जब पढ़ेंगे सेल साइकिल के रेगुलेशन में तब पढ़ेंगे। देखो एक्चुअल में चक्कर क्या पता है, दो कंट्राडिक्शन चल रहा है मार्केट में, और वो कंट्राडिक्शन क्या है। कुछ लोग कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को सेल डिवीजन का काउज बताते हैं, आपके मॉड्यूल में भी यही लिखा होगा। कुछ लोग इसको काउज बताते हैं, और एनसीईआरटी इसको सिग्निफिकेंस बताती है। सिग्निफिकेंस, अब समझना हमारी बात, काउज और सिग्निफिकेंस अलग अलग चीजें हैं, एक नहीं है। एक है कारण और एक है फायदा, महत्व। तो महत्व और कारण एक चीज कैसे हो सकता है यार? कारण एक अलग चीज है, महत्व एक अलग चीज है। और कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स टेक्निकली माइटोसिस का सिग्निफिकेंस है। अभी समझाऊंगा कैसे। काउज नहीं है, लेकिन आपके बुकलेट में लिखा है काउज। अच्छा, काउज क्यों नहीं है ये भी बता देता हूं मैं। इनिशियली जब सेल डिवीजन का काउज मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, 3-4 काउज है। इनिशियली सबसे पहले कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स थ्योरी ही आई थी, कर्म प्लाज्म थ्योरी कहते हैं, ठीक है, एक साइंटिस्ट ने दिया था। तो यही सबसे पहले एक्सप्लेन किया था कि सेल के डिवाइड करने का कारण क्या होता है। बाद में साबित हुआ कि ये कारण गलत है, क्योंकि सबसे पहले सेल डिवीजन के काउज को बताने के लिए यही थ्योरी आई थी। इसलिए आज भी लोगों के जहन में यह बात घुसा हुआ है कि शायद यही काउज है सेल डिवीजन का। लेकिन नहीं, ये रिजेक्टेड थ्योरी है इस बात के लिए, किसके लिए, कि ये सेल डिवीजन का काउज है। तो काउज तो क्या है मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, जेनेटिक काउज है। मगर सिग्निफिकेंस, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को मेंटेन करना या फिर इसमें डिस्टर्ब होना, ये सिग्निफिकेंस है माइटोसिस का। तो कैसे, आइए समझते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हम एक थ्योरी समझने जा रहे हैं, ठीक है। उसी में कंटिन्यूटी करेंगे, कल जो आप लिखे होंगे नोट्स में उसी में आगे कंटिन्यूटी कर देंगे लिखने के लिए। आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे आप कर्ण प्लाज्म थ्योरी। कर्ण प्लाज्म, Sir, it's highlighter, not the pen. हाइलाइटर, आप हाइलाइटर से लिख रहे हो? हाँ पता है। कुछ पता नहीं चल रहा इधर। अच्छा, दिख नहीं रहा कुछ भी? सर उतने अच्छे से नहीं दिखता जितने अच्छे से पेन से दिखता है। अरे मुझे पता है यार, बस हेडिंग डाले तो उसी में तुम घबरा गए। कर्ण प्लाज्म लिखे हैं, ठीक है। कर्ण प्लाज्म थ्योरी किसने क्या दिया था, ये सब बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मुद्दे पे आते हैं, जो कंसेप्ट है कि ये थ्योरी कहता क्या है, ठीक है। ये थ्योरी का स्टेटमेंट क्या है, वो सारी बातें मैं लिखवा दूंगा अभी, ठीक है। तो ये थ्योरी क्या कहता है वो तो मैं अभी आपको पहले डायग्राम से समझा देता हूँ, उसके बाद में सारी बातें बोल के लिखा दूंगा कॉपी में, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि यह एक सेल है, ठीक है। यह एक सेल है, और यह भी एक सेल है, यह भी एक सेल है, ओके। ये एक सेल, ये एक सेल, दोनों का न्यूक्लियस में दिखाता हूँ। ये न्यूक्लियस है और ये भी न्यूक्लियस है, ठीक है। चलिए, और आपको पता है कि ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है। ये जो आपको दिख रहा है, दिस वन इज साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ओके। ये साइटोप्लाज्म है, और ये सेल मेम्ब्रेन है, आपको पता ही है ये सेल मेम्ब्रेन है। तो मैं क्या कर, ये लो मैं लिख देता हूँ, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और ये साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म है और ये भी साइटोप्लाज्म है, ठीक है। एक स्मॉल सेल है और एक लार्ज सेल है। ये स्मॉल सेल है और ये एक लार्ज सेल है। अच्छा एक बात बताओ, सेल का साइज मेनली कब बढ़ता है? इंटरफेस के दौरान, राइट? यस और नो? तो ये इंटरफेस का डायग्राम मैंने दिखाया कि इंटरफेस के दौरान सेल ने ग्रोथ किया है, लपक के, और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी बढ़ा है और न्यूक्लियोप्लाज्मिक कंटेंट भी बढ़ा है। लेकिन अब देखना है, मैं कुछ सिंबल ले रहा हूं, 3 सिंबल लूंगा मैं। एक सिंबल ले रहा हूं मैं VC, और एक ले रहा हूं VN, और एक मैं लूंगा V स्मॉल c। अलग अलग सिंबल मैंने लिया है।
ये VC का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल। ये VN का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। और ये VC का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या V स्मॉल c इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हो सकता है? कितने लोग एग्री करते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। क्या VC इज इक्वल टू V कैपिटल C माइनस V स्मॉल n हो सकता है? यस और नो? हर्ष हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रहा? ठीक है, तो ये V स्मॉल c क्या है? स्मॉल c से मैंने क्यों दिखाया? अरे भैया सेल के अंदर तो सब कुछ आ गया ना, सबसे अधिक वैल्यू तो उसी का होगा, उसके बाद न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म उसी के अंदर है। तो मैंने क्या कहा कि साइटोप्लाज्म का अगर वॉल्यूम पता करना है तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम को माइनस कर दो तो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बच जाएगा। ठीक है, ये मैंने सिखाया है। तो मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे ये आपका क्या है भैया? VC है, और ये आपका क्या है? VN है। यहाँ पे भी आपका क्या है? VC है, VN है ये, और ये VC है स्मॉल c। ठीक है, मैं कहता हूं कि कर्ण प्लाज्म थ्योरी क्या कहता है, ये समझाते हैं। कर्ण प्लाज्म थ्योरी ये कहता है कि KI इंडेक्स, वो एक वैल्यू बताती है KI इंडेक्स। ये KI का मतलब मैंने पहले ही समझा दिया। KI का मतलब क्या है? कैरियोप्लाज्मिक, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। कैरियो का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, और यहाँ प्लाज्मी है मतलब साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में भी पहले कौन? न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, और ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, इंडेक्स यही क्या है? यही है KI इंडेक्स। तो अगर इसका आपको रेशियो निकालना है, ये क्या है? एक प्रकार का KI रेशियो है। तो अगर आपको इसका रेशियो निकालना है तो क्या आप KI इंडेक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ये लोग कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि K इंडेक्स यही होना चाहिए? कितने लोग एग्री करते हैं? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से कि K इंडेक्स यही है। K इंडेक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो? मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो फॉर्मूला को मॉडिफाई किया है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। बोलो, क्यों नहीं लिख सकते? हर्ष ऐसे ऐसे कर रहा है, क्यों नहीं लिख सकते? लिख ही सकते हैं। तो इसका मतलब यहां से आप दो कंक्लूजन और मैं भी यही बोल रहा था। हाँ ठीक है, यहां से दो कंक्लूजन आप और निकालोगे। क्या? KI इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड KI इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जल्दी बोलो, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ये कंक्लूजन आप यहां से निकालोगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट पहली बात यहां से समझ में आता है कि हाँ भाई ये। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। क्या ये सारा पॉइंट आपको ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं नोट्स में? ठीक है, अब यहां से आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि स्मॉल सेल का KI वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, आपके सामने कुछ डाटा लाता हूं फॉर एग्जांपल के लिए। ठीक है, तो मान लो कि मैंने कहा कि जब सेल इंटरफेज में थी तो उस समय, जब सेल इंटरफेज में थी तो उस समय VN था, यहाँ पे VN लिखा हुआ है, बस वैल्यू लिख देते हैं। जब सेल इंटरफेज में थी तो उस टाइम VN था 10। कितना था? 10। और VC था मान लो 20। चलेगा? ठीक है, और जब सेल डिवाइड मतलब कि इंटरफेज में है तो बताओ इंटरफेज में मेनली साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो वो 20 से हो गई 40, लगभग दुगनी होगी। मैंने कहा है साइटोप्लाज्म कंटेंट लगभग दुगनी होगी, थोड़ी सी से ज्यादा ही होती है। मगर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अप्रोक्सीमेटली 10 ही रहेगा। मैंने वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बोला है। अरे न्यूक्लियोप्लाज्म में मेन चेंज क्या होता है इंटरफेस के दौरान? एक बात बताओ, मेन चेंज क्या होता है? DNA का रेप्लिकेशन। और DNA कंटेंट कितना ज्यादा वॉल्यूम का न्यूक्लियस बढ़ा देगा? सोच कर देखो, 10 से बढ़ता तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। इंटरफेस की बात हो रही है, यहाँ पे कोई कंडेंसेशन भी थोड़ी होना है, केवल DNA का तो अमाउंट डबल होना है यार, और थोड़ी कुछ होना है यहाँ पे। तो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, किसका? न्यूक्लियस का, जबकि साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब आप बताइए
लार्ज सेल का के आई इंडेक्स ज्यादा होगा या स्मॉल सेल का? चलिए आप रट लीजिएगा, मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। तो वही तो बोल रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम जो है लगभग 10 ही रह जाता है। यही तो समझा रहे हैं यार, यही तो समझा रहे स्मॉल सेल हैं, का यही तो समझा रहे हैं यार। स्मॉल सेल से लार्ज सेल गए, न्यूक्लियस में कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, केवल डीएनए का अमाउंट बढ़ा है, उससे न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। जबकि साइटोप्लाज्म में हर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली का नंबर डबल होता है, तो इससे न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म का कंटेंट दुगने से भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन न्यूक्लियर प्लाज्म का कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, बोल तो रहे ये बात, फिर भी पूछ रहे हो कि यहाँ 10 वहां 10। अरे कितना वो क्लियर है बात? हाँ बोलो सर। क्लियर है वो सर, लेकिन ये बोल रहे थे जैसे कि साइटोप्लाज्म का 40 तो 40 ही लिखेंगे सर, कोई यूनिट भी है 40 का? अरे यार वो यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? क्यूब होता है, मीटर क्यूब। और क्या? वॉल्यूम 40 वॉल्यूम मीटर होता है, क्यूब। वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम, वही वॉल्यूम जो तुम पढ़ते हो, वही वॉल्यूम मेजर करने का तरीका, ठीक है। और अब हम आते हैं के आई इंडेक्स किसका? स्मॉल सेल का। चलो हम डाटा, हम फॉर एग्जांपल डाटा लिए हैं कि इंडेक्स अगर स्मॉल सेल का निकालोगे, निकालो तो क्या आ जाएगा? निकालो। 1 वॉल्यूम ऊपर में कितना हो गया? ऊपर में 10 कितना है? 20। और नीचे में कितना है? अरे ऊपर में 10, सॉरी 10 है। एक मिनट, ऊपर में 10 और नीचे में 20। नीचे में जो बच्चा ऐसा कर रहा है 20 - 10, तो वो पागल है। मैंने वी स्मॉल सी का वैल्यू दिया है, मैंने डायरेक्ट वी स्मॉल सी का वैल्यू दिया, ये तो देखो रे भौंट सुगले। अब इसको करो, कितना आएगा? आफ्टर Half. चटका पुट की 0.5 आएगा, हाफ 0.50 और अच्छे से लिखू तो क्लियर। लार्ज सेल का निकालो के इंडेक्स, के आई इंडेक्स इज इक्वल टू, निकालो ऊपर कितना है? 10 ही रह जाएगा, 0.25 नीचे 4, आफ्टर चटका पुट की 0.25। क्या कंक्लूजन निकाले? स्मॉल सेल का क्या इंडेक्स ज्यादा या लार्ज सेल का? जल्दी बोलो। स्मॉल सेल बस, ये रटना नहीं है, मैंने आपके सामने निकाला है। तो आप क्या बोलोगे? स्मॉल सेल का के आई इंडेक्स, जल्दी बोलो, के आई इंडेक्स लो। मोर अरे सॉरी हाई, हाई, और इसका लो। मोर और लेस बोलो, ज्यादा सही रहेगा, ये वर्ड भी थोड़ा बैठना चाहिए। मोर और इसका के आई इंडेक्स लेस। अब समझना, इसका मतलब एक बात तो पक्का है कि जब सेल इंटरफेज में आती है, डिवीजन के लिए तैयारियां करती है, तो उस दौरान के आई इंडेक्स डिस्टर्ब हो जाता है। के आई इंडेक्स डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें डिस्टरबेंस होता है। और किस प्रकार का डिस्टरबेंस होता है? के आई इंडेक्स बढ़ता है कि घटता है? घटता है। और ये के आई इंडेक्स के घटने की वजह से, ऐसा कर्म प्लाज्म थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट कहते हैं कि के आई इंडेक्स घट जाने की वजह से, तुम अभी से क्या कर रहा है? हाथ हटाओ तुम ऊपर से, तुम इंसान हो या कुछ और हो? कितना सीरियस मैटर चल रहा है, लड़का हंस रहा है, पता नहीं किस बात का हंसी है इसको। सर हम माइक खोलने के लिए हम शिफ्ट बटन दबा रहे थे, इस बात पे हमको हंसी आ गई। तुम देखो, तुम्हारे अंदर जितना बचपना है ना, तुम अभी ऑफलाइन में रहता है ना, तुम वो हम सुधार दिए होते हैं। तुम जितना बहाना मार लेते हो मेरे क्लास में, इतना बहाना नहीं चलता है मेरे क्लास में। जो पढ़े ऑफलाइन में उसको पूछ लो, इरहान उधर है, अतीक है उधर, अभी भी ऑफलाइन में बच्चे हैं जो ऑफलाइन में पढ़े ना, गर्दा उड़ा देते इतना में। तुम ऑनलाइन में हो जो तुम बच रहे हो। ऑफलाइन में मेरे क्लास में जो है ना, बच्चा पानी नहीं पीता जब हम पढ़ा रहे होते हैं, पूछ लो जो ऑफलाइन वाला बच्चा पढ़ाया। क्या जी अतीक? जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना, बच्चा क्लास में पानी भी नहीं पीता है, हम बोलते हैं पियो, तब पीता है। जब लिखा हुआ खत्म हो जाता है, पढ़ाया हुआ खत्म हो जाता है, तब बच्चा पीता है पानी। और ये जितने लोग यहाँ उबासी मार रहे हैं ना, ये सब ऑफलाइन में मेरे यहाँ नहीं चलता है। तुमको ये लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, या तो तुम पढ़ो, या तो पापा को मैं बहुत बड़ा वाला कंप्लेन करूंगा और फिर ऑफलाइन में बुला लूंगा मैं तुम्हें, और बहुत पिटाई करूंगा। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ कि यानी कि जब सेल इंटरफेज में जाती है तो क्या होता है, उसका के आई इंडेक्स में डिस्टरबेंस आता है,
और के आई इंडेक्स में डिस्टरबेंस आने की वजह से सेल को डिवाइड करना पड़ता है। ऐसा कौन कहते हैं? मैं नहीं कहता हूं ऐसा। ऐसा कौन कहते हैं? कर्न-प्लाज थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट, जो भी है मैं नाम लिखा दूंगा, मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। ये बातें ठीक है, बातें ठीक है, सही भी लगता है यार, कोई गलत नहीं है, लेकिन ये बातें कुछ सेल में अप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब जब सेल डिवाइड करेगी तब तब के इंडेक्स घटना चाहिए, कंक्लूजन तो यही है ना। लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल जो प्लांट में होता है ना, वहां के इंडेक्स बढ़ता है, वहां के इंडेक्स बढ़ता है। सेल तो डिवाइड करती है यार, सेल तो डिवाइड करती है ना, वहां के इंडेक्स बढ़ता है। तो यहीं पे ये थ्योरी फ्लॉप हो जाता है काउज बताने के लिए। काउज मतलब क्या? काउज बताने के लिए कि सेल क्यों डिवाइड करती है, क्योंकि क्या इंडेक्स डिस्टर्ब हो जाता है, इसके लिए बात फेल है। तो फिर ये थ्योरी इतना हिट अभी भी क्यों है? हाँ, ये थ्योरी आज इस बात को एक्सप्लेन कर देता है कि ये माइटोसिस का सिग्निफिकेंस है कैसे है। अगर माइटोसिस नहीं होता, सुनना ध्यान से, सिग्निफिकेंस कैसे ये बता रहा हूं मैं। अगर माइटोसिस नहीं होता तो आपको नहीं लगता साइटोप्लाज्म अगर इतने ज्यादा रहते साइटोप्लाज्म, तो आपको नहीं लगता है कि न्यूक्लियस जो है प्रॉपरली पूरे सेल को रेगुलेट नहीं कर पाता? अरे हर काम तो न्यूक्लियस ही करवा रहा है ना, एवरी कंट्रोल तो उसी के हाथ में है। तो एक प्रोटीन भी बनता है तो उससे पूछ के बनता है, कोई मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे पूछ के बनता है, क्योंकि हर एंजाइम वहीं से रेगुलेट हो रहा है बनना। तो पूरा मेटाबॉलिज्म का कंट्रोल तो न्यूक्लियस के हाथ में है। तो न्यूक्लियस का कंटेंट तो बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं, न्यूक्लियस का वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं, मगर साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया, हर सेल ऑर्गेनेल डबल हो गए। तो अगर न्यूक्लियस डबल नहीं होगा तो आपको नहीं लगता कि न्यूक्लियस फेल हो जाएगा उस बड़े से सेल को रेगुलेट करने में, और उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं हो पाएगा? तो आपको नहीं लगता कि अगर माइटोसिस हो जाए तो अच्छा होगा कि ये सेल अपने आप को दोबारा रेगुलेट कर पाएगी? और माइटोसिस होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब कुछ तो हो ही गया है, तो पहले क्या कीजिए, न्यूक्लियस को दो गो कीजिए, क्योंकि दो सेल बनाएंगे तो फिर दोनों को एक एक न्यूक्लियस चाहिए। तो उसके लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तोड़िए, डीएनए रेप्लिकेशन कर ही चुके हैं, क्रोमोजोम बना के क्रोमेटिन मतलब क्रोमोजोमल मटेरियल को आधा आधा बांटिए, और फिर एक एक न्यूक्लियस बनाइए। दो न्यूक्लियस बन गया मतलब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट, और तब जाके साइटोकाइनेसिस कर दीजिए, और तब जाके माइटोसिस कंप्लीट। शायद माइटोसिस इस बातों को एक्सप्लेन कर रहा है, सिग्निफिकेंस है उसका। अगर माइटोसिस नहीं होता तो क्या होता है ये सोच के देखो ना, वो सेल जो लार्ज सेल है जिसका के इंडेक्स लो हो चुका है, वो अपने मेटाबॉलिज्म को एफिशिएंटली कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? न्यूक्लियस का वॉल्यूम तो वही है, न्यूक्लियस का साइज तो वही है, लेकिन साइटोप्लाज्म में हर कुछ लगभग डबल हो चुका है, तो कहां से रेगुलेशन होगा? ये है सिग्निफिकेंस माइटोसिस का। बोलो कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ खड़ा करो। ये बात समझ में आ गया कि ये सिग्निफिकेंस तो है माइटोसिस का, लेकिन ये बातें काउज नहीं है। काउज क्यों नहीं है? ये बातें मेरिस्टेमेटिक सेल में जाके फ्लॉप हो जाती है, जहां पर के आई, नीचे कर लो हाथ, जहां के आई इंडेक्स तो ज्यादा होता है फिर भी सेल डिवाइड करती है। अब तुम बोलोगे सर तब तो वहां सेल डिवाइड, मैं तो बोल रहा हूं ये थ्योरी ही बकवास है। अब ये मत बोलने लगना सर आप कह रहे हैं के इंडेक्स लो होगा तो सेल डिवाइड, अरे मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा, मैं तो बोल रहा हूं ये चीजें गलत है। एक्चुअल में सेल कब डिवाइड करेगी कब नहीं करेगी ये जेनेटिक कंट्रोल है, और वो मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, सेल डिवीजन जब खत्म होगा तब। वो जेनेटिक कंट्रोल है, कुछ केमिकल्स बनते हैं और सिग्नल मिलता है तब जाके सेल डिवाइड होता है। कि इंडेक्स से सेल के डिवीजन का रेगुलेशन नहीं होता है। हाँ, माइटोसिस हो जाता है तो ये अच्छा है कि एक सेल अगर अपने आप को बढ़ाया है साइज, तो मेनली साइटोप्लाज्म बढ़ा है, वो अपने आप को रेगुलेट एफिशिएंटली कर पाए, तो माइटोसिस हो जाए तो ये अच्छा है। क्लियर? अभिषेक तुमको नहीं आया समझ में? आ गया? चलो, तो अब पहले तो क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ थ्योरी लिखा देते हैं, जल्दी लो स्क्रीनशॉट, जल्दी कुछ पॉइंट लिखा देते हैं इसके बारे में, उसके बाद आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे। स्क्रीनशॉट ले लिए? चलो पेन पेपर निकालो जल्दी से, पेन पेपर जल्दी, पेन पेपर लिख लो। पॉइंट्स अबाउट कन प्लान थ्योरी, जल्दी फास्ट लिखो। पॉइंट्स अबाउट कन प्लान थ्योरी, पॉइंट्स अबाउट कन प्लान थ्योरी, पॉइंट्स अबाउट कन प्लान थ्योरी। पहला स्टेटमेंट लिखो, पहला स्टेटमेंट प्रपोज्ड बाय हर्टविंग
हेलो हेलो, प्रपोज्ड बाय हर्टविंग। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो इंपॉर्टेंट नहीं है साइंटिस्ट, इन्होंने बोला था ऐसा, प्रपोज्ड बाय हर्टविंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, according to this theory, according to this theory, according to this theory, mitosis occurs due to, mitosis occurs due to disturbance in, डिस्टर्बेंस के ब्रैकेट में लिखिए डिक्रीमेंट, डिस्टर्बेंस के ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग माइटोसिस अकर्स ड्यू टू डिक्रीमेंट ऑफ, मतलब कि डिस्टर्बेंस इन ब्रैकेट में डिक्रीमेंट, डिस्टर्बेंस इन, तुम अच्छा से बैठो अभिषेक, अच्छे से बैठो, तुमको तो मैं सुधारूंगा, तुम मेरे टारगेट में आ गए हो बाबू, तुम एक क्लास का बहुत मजाक बना रहे हो, तुमको हम गौर कर रहे हैं। स्टार्टिंग में समझाए थे ऑफलाइन क्लास की तरह यहाँ पढ़ोगे, कभी सो के पढ़ता है, कभी भोज खाने बैठ जाता है। आज हम तुम्हारे पापा से बात करते हैं। लिखो डिस्टरबेंस इन, जो बच्चे मेरे टारगेट में आ जाता है ना, तो याद रख लेना, वो बच्चा को हम सुधार देते हैं। पूछ लो ईरान से, सुधर रहा है धीरे धीरे, पूछ लो ईरान से, ईरान मेरे टारगेट में 1 साल से है, 1 साल से मेरे टारगेट में है, और 1 साल में सर लाइट कट गया था। अच्छा ये अभी आ रहा है जब इसका चर्चा हो रहा है तभी आ रहा है, बोला लाइट कट गया था। अच्छा ठीक है, तुम देख लेना बाद में, हम अभी थ्योरी लिखवा रहे हैं, तुम्हारा ही चर्चा हो रहा था, इसलिए तुमको अभिषेक समझा रहे हैं, तुम मेरे टारगेट में आ गए हो बाबू, तुमको हम ऑनलाइन में भी सुधार सकते हैं, याद रख लेना। चलो लिखो डिस्टरबेंस इन, डिस्टरबेंस का ब्रैकेट में क्या लिखोगे, डिक्रीमेंट, डिस्टरबेंस इन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स KI। और पता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। क्लियर, लिख लो इसको, और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट जल्दी जल्दी लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ऑफ स्मॉल सेल इज हाई। नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ऑफ स्मॉल सेल इज हाई ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, जल्दी, ड्यू टू less amount of cytoplasm as compared with large cell, as compared with large cell, as compared with large cell. Next one, next one, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ऑफ लार्ज सेल इज हाई, सॉरी लो, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ऑफ लार्ज सेल इज लो या फिर लेस, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ऑफ large cell is less due to more amount of cytoplasm, due to more amount of cytoplasm, due to more amount of cytoplasm, due to more amount of cytoplasm as compared with small cell, as compared with small cell. As compared with small cell. Next point, जल्दी जल्दी लिखो, next point, next point. Small cell have a balance between, small cell have a balance between volume of cytoplasm and volume of nucleus, volume of cytoplasm and volume of nucleus. Small cell have a balance between volume of cytoplasm and volume of nucleus.
So nucleus efficiently control the metabolism of small cell. So nucleus efficiently control the metabolism of small cell. So small cell do not divide. Small cell do not divide. नेक्स्ट पॉइंट, उल्टा कर दो, पिछले स्टेटमेंट का पूरा सब कुछ उल्टा कर दो. लार्ज सेल हैव no balance between volume of nucleus and volume of cytoplasm. Volume of nucleus and volume of cytoplasm. So that nucleus fails. Nucleus to regulate the metabolism of large cell. So large cell divide. सोना नहीं है, अरे नहीं सोना है, नहीं सोना है, क्यों सो रहे हो यार? large cell divides through mitosis. Large cell divide through mitosis to maintain the nucleocytoplasmic ratio. To maintain the nucleocytoplasmic ratio. Comma. This is the significance of mitosis. 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 क्लियर? क्या होता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो? क्लियर? अब देखो जब हम रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल पढ़ाएंगे वहां दोबारा इसका चर्चा करेंगे, लेकिन इतना डिटेल में नहीं बताएंगे. बस इतना बताएंगे कि ये थ्योरी ये कहती है कि KI इंडेक्स के डिस्टरबेंस की वजह से सेल डिवाइड करता है. फिर लिखाएंगे कि ये थ्योरी फ्लॉप हो जाती है जब मैथमेटिक सेल की बात करते हैं. बस ये 2 लाइन लिखाएंगे जब रेगुलेशन पढ़ाएंगे तो. इसलिए थ्योरी का जितना बात है हम यहाँ. अब देखो ये बात में एम्फेसिस देके यहीं पे क्यों पढ़ाया. एनसीईआरटी तो क्या मानती है कि ये KI रेशियो जो कर्न प्लान थ्योरी है, ये KI इंडेक्स वाला बात, ये माइटोसिस का सिग्निफिकेंस, और सही भी यही है, ये सिग्निफिकेंस ही है. ये काउज नहीं, काउज था बहुत पहले, बहुत पुरानी थ्योरी है, ये बहुत पुरानी थ्योरी है. बहुत पहले माना जाता था जब जेनेटिक्स की फील्ड में बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ था. आज तो जेनेटिक्स सामने आ चुका है. जेनेटिक्स बताता है कि सेल डिवीजन का काउज क्या है, जो हम पढ़ेंगे भी आगे. ठीक है, तो ये हो गया. चलिए अब हम करते हैं क्या, कर्न प्लान थ्योरी हो गया, और क्या बताना था मुझे, न्यूमेरिकल लगवाना था. ठीक है, तो पहले हम क्या बताएंगे आपको, वो सारा एक ह्यूमन सेल का एग्जांपल लेके बताएंगे, फिर न्यूमेरिकल आपसे करवाएंगे एक ओनियन वाला जो एनसीईआरटी में दे रखा है. ठीक है, ये डिस्कशन करना है. और आज का क्या टारगेट है हमारा, आज सोचे थे कि जो भी खुला इधर उधर का उधार बाकी है सब क्लियर कर दें. टीलोमेयर बताई दिए हैं, कर्न प्लान बताई दिए, वो न्यूमेरिकल बाकी था वो भी बता ही देंगे अभी. ठीक है, उसके बाद समय बचेगा तो म्यूसिस स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो ये मीटिंग खत्म करते हैं और मिलते हैं नए मीटिंग में. इसको पढ़ ले देते तक जल्दी से. डाउट है 1 मिनट. हाँ बोलो. सर, मैथमेटिक सेल जो होते हैं
उसमें सेल जब डिवीजन का टाइम आता है इंटरफेस, तो हाँ क्या उसमें न्यूक्लियस भी ग्रोथ करते हैं? करते हैं। और ये देखो अभी क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है एक बात, एक हेडिंग डलवाऊंगा मैं प्लांट एनाटॉमी में, प्रॉपर्टीज ऑफ मेस्मेटिक सेल। प्लांट एनाटॉमी में हम किसी भी सेल की प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करके नहीं पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी में भी नहीं दिया, लेकिन मैथमेटिक्स सेल की कुछ प्रॉपर्टी में स्पेसिफाई करके पढ़ते हैं, और इसी में से एक प्रॉपर्टी ये भी है, ठीक है, वो आपको प्लांट एनाटॉमी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए मीटिंग में, इसको तब तक पढ़ लीजिए जल्दी से।